हेलो हाय नमस्ते, वी विल वंस अगेन बैक टू दिस अमेजिंग सा चैनल मैथ्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम लोग सम्स को शुरू करते हैं, थोड़ा सा आगे कंसेप्ट को बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो कंसेप्ट हम लोग थोड़ा सा पहले क्या किया, एडिशन वाला सम्स कर लिए, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का। फिर हम लोग क्या किए, जो प्लस माइनस था उसका किया, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन भी कर लिए। अब थोड़ा डिवीजन वाला करते हैं, जो डिवाइड का टर्म में, जो इस टर्म में भी लिखा हो सकता है, कभी कभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का टर्म ऐसा भी हो सकता है। तो इसको ऐसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कैसे देखिए करते हैं। देखिए पहले तो एन फाइंड कर लेता, पहले एन किया है, पहले तो ए फाइंड कर लो। देखो ये ए प्लस बी टू द पावर एन है ना, ये फर्स्ट प्लेस वाला वेरिएबल एंड दिस इज सेकंड प्लेस वाला वेरिएबल बोलिए या मैन बोलिए। दिस इज फर्स्ट प्लेस ऑफ मैन एंड दिस इज सेकंड प्लेस ऑफ मैन या वुमेन, कुछ भी है। देखिए ये है, लिखते हैं, हम लोग थोड़ा लिखने का काम कर लेते हैं। फर्स्ट प्लेस वाला मैन, ओके, एंड दिस इज सेकंड प्लेस वाला मैन, सेकंड प्लेस वाला, बिकॉज कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अब आपको पुट करना है, आपका एन की वैल्यू कितना तक, 5 तक जाना है। पहले आप 1 NC1 NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 5 तक जाना है। कहाँ तक? 5 तक। तो चलिए हम लोग करते हैं NC0 5C0, ओके, सो दिस इज 5C0। ये तो ये वाला है फर्स्ट प्लेस वाला वेरिएबल, सो टू दी पावर 3, 2/3, सॉरी मिस्टेक, टू दी पावर 3, पावर क्या आएगा? पावर आएगा 5, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो। फिर सेकेंड प्लेस वाला मैन को ले लो, y टू दी पावर 0, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ओके, प्लस फिर 5C1 2/3, द पावर आ जाएगा 4, एक का पावर डिक्रीज तो दूसरा का पावर इंक्रीज। फर्स्ट प्लेस वाले मैन का पावर डिक्रीज करेंगे तो सेकंड प्लेस वाले मैन का पावर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, y टू दी पावर 1। फिर देखिए हम यहाँ करते हैं प्लस 5C2 टू दी पावर 3, इसका करेंगे पावर 3 आ जाएगा और ये पावर हो जाएगा 2, कितना जाएगा? पावर 2, नो प्रॉब्लम, मिस्टेक नहीं हुआ है अभी तक। फिर देखिए 5C3 करते हैं अपन लोग, फिर 5C3 करूँगा तो क्या आ जा रहा है? 2/3, पावर हो जाएगा 5 4 3 2, फिर यहाँ से हो जाएगा y टू दी पावर 3 प्लस 5C4 अपन करते हैं, 5C4 करेंगे 2/3 टू दी पावर 1 आ जाएगा ना, 1, और इसका पावर क्या आ जाएगा? y टू दी पावर 4। देखो एक का पावर हम लोग क्या, फर्स्ट प्लेस वाले मैन का पावर क्या करें? डिक्रीज कर रहे हैं, बट सेकंड प्लेस वाले को क्या करें? इंक्रीज कर रहे हैं, पावर 2 3 4। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे आपको मन करे, डिफरेंस करके भी कर सकते हो। इस दोनों का डिफरेंस करोगे तो 4 आएगा, देखो यहाँ 4 आ गया, ठीक है, और फिर जो बेस को उसको लिख दीजिए आप। फिर इस दोनों का डिफरेंस कीजिए आप तो 3 आ रहा है, 5 - 2 3, यहाँ 3 कर दीजिए, फिर बेस जो है उसको लिख दो वैसे ही सेकंड प्लेस वाले मैन का। आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कीजिए फर्स्ट प्लेस वाले मैन के साथ ना थोड़ा कंपेयर करना शुरू कर दीजिए, किस में? कॉम्बिनेशन में, ठीक है। सी के साथ कंपेयर कर, सी मतलब कुछ नहीं, ठीक है, सी मतलब ज़्यादा नहीं समझना है, तो सी से आप कंपेयर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको कंपेयर आप कीजिएगा तो पावर देखिए दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाए। सेकंड प्लेस वाले मैन के साथ कोई कंपेरिजन नहीं करना है, ठीक है। उसको क्या करेंगे, जो बेस में है उसी को डाल देना एकदम पूरा, ठीक है। बड़े भाई के साथ कंपेयर कर लिए, छोटे भाई के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, वैसे ही कर देंगे एकदम पूरा, ठीक है। फिर देखो प्लस करते हैं अपन, ठीक है, ये तो हो गया। 5C5 किस कहाँ तक जाना है? जहाँ तक आपका सफ़र है, ठीक है, ज़िंदगी का सफ़र जहाँ तक है। देखिए 5 तक मतलब पावर जहाँ तक दिया रहेगा वहाँ तक अपन लोग को जाना है, ठीक है, 5 तक जाना है, ठीक है। 2/3, पावर देखो 2 हो गया, तब यहाँ पावर 1 करते हैं, नहीं सॉरी 0 होगा ना, ये तो 1 भी था, मिस्टेक नहीं। फिर y टू दी पावर 5। अब यहाँ से क्या करना है? अब यहाँ से जो करना है आपको करना है, 5C0 का कुछ एक वैल्यू आएगा, आई थिंक आएगा 1, ठीक है। 5C0 का वैल्यू आएगा 1 टू दी पावर समथिंग, देखो इसको थोड़ा करते हैं हम लोग, ये 1 हो रहा है, 1 × 2 दी पावर 5 अपॉन 3 दी पावर 5 इंटू y1, इसका वैल्यू ये आ रहा है समथिंग। 2 दी पावर 5 कीजिएगा तो आई थिंक 64 आ रहा है, ठीक है। और 3 दी पावर 5 कीजिएगा 3 3 3 3 81 81 243 इंटू 5 15 कैरी 1 20 20 20 20 21 21 10 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 12 समथिंग इतना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ वैल्यू आएगा इसका, ओके, 1215 आ रहा है। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे
तो इसका भी कुछ वैल्यू आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे उसका वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करेंगे उसका वैल्यू कुछ आएगा, इसको सॉल्व करेंगे उसका वैल्यू कुछ आएगा, इसको सॉल्व करेंगे इसका ही वैल्यू आएगा। आप अच्छे से कैलकुलेटर से इसको 5C1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। यू कैन अप्लाई द कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर से भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये तो कैलकुलेशन 2⁴/3⁴ को आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके काट कूट के एकदम बराबर कर दीजिएगा। और वाई स्क्वायर तो सिमिलरली लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा एक बार अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूँ यहाँ से, क्यों देखिए आगे बताना है। आप देखिए जनरल टर्म ऑफ फार्मूला होता है कुछ, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये हम लोग का क्या बन गया, फर्स्ट टर्म बन गया। ये हम लोग का क्या बन गया, जो टोटल जो टर्म आपको दिख रहा है अच्छे तरीके से देखिए, फोकस बोर्ड पे फोकस, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, T2 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, हम लोग का थर्ड टर्म हो गया। याद करो APGP जब हम लोग किए थे, APGP अब नहीं किए तो जाके कर सकते हैं। प्रमोशन T4, ठीक है, प्रमोशन कर रहे अपने चैनल का, ठीक है। ये हो गया T4, ये T5 टर्म हो गया, ठीक है। तो उसमें भी था ना S = S1 + S2 + SN टर्म्स तक था GP में, सॉरी AP में, ठीक है। AP या GP आई थिंक उसी में होगा, GP में, ठीक है। फिर T1 + T2 + TN टर्म तक था ना, उसी तरह हम लोग से कर सकते हैं। उसमें भी APGP मिक्स करके जो फॉर्मूला आता है उसके थ्रू हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। पर यहाँ पे T1 टर्म्स है, ये कुछ एक टर्म आ गया, ये T2 टर्म्स आ गया अपन लोग का, ये T3 टर्म्स आ गया, ये T4 टर्म्स आ गया, ये T4 ये T5 टर्म्स आ गया। टोटल टर्म्स कितना है, 5 तक हम लोग टर्म्स किए, यहाँ पे 5 था, नंबर ऑफ टर्म्स कितना 5 था, ठीक है। अब देखिए उसका जनरल टर्म्स ऑफ फार्मूला, तो देखिए यहाँ पे फार्मूला एक होता है, जनरल फार्मूला है TR+1, TR+1 = हम लोग क्या करते हैं, NCR। फर्स्ट प्लेस वाले मैन को उठाओ, फर्स्ट प्लेस वाला क्या था, A था हम लोग का, क्या है, A है। A का पावर क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस होगा, ऑलवेज डिफरेंस तो होता ही है, ठीक है, डिफरेंस तो था ही ना। उसके बाद क्या करते थे, B का पावर क्या करेंगे, बेस को लिखेंगे अपन लोग। तो ये एक जनरल टर्म होता है फार्मूला, किसका वैल्यू निकालने का, ये टर्म्स निकालने का फार्मूला होता है। अगर आपको N गिवन है, R गिवन दिया रहेगा, अगर फर्स्ट प्लेस वाला मैन गिवन दिया रहेगा, सेकंड प्लेस वाला मैन गिवन दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, TRS टर्म निकाल सकते हैं। TRS टर्म कितना हो सकता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म निकालते थे ना, जैसे फर्स्ट टर्म क्या होता था, T1 + T2, ठीक है। T1 टर्म्स हो गया ना, यहाँ पे T अगर TN तो निकालना था ना, सो T1 + T2 + T3 + T4 डॉट कर दे, कितना TN टर्म हो जाते थे अपन लोग, ठीक है, ऐसे निकालते थे। उसी तरह हम लोग सिमिलर भी इसको ही फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं। देखिए एक बार, ऐसे मैं बोलता हूँ कुछ टर्म्स निकाला, जैसे आपको गिवन वैल्यू ये 5 ही ले लेते अपन लोग, ठीक है, यही दिया हुआ है अगर आपको, ठीक है। N = 5 है, और R = सपोज हम लोग क्या करते हैं, 2 लेट करते हैं, 2 आया, ठीक है। और A का वैल्यू ये रहा, फर्स्ट प्लेस वाला मैन का ये रहा, सेकंड प्लेस वाले का मान लो 2 हो गया, 2 या समथिंग 3 है, नहीं ये तो ये B लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। A = 2/3 और B = क्या लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है, +5 कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पुट करेंगे TR+1, ठीक है। R का वैल्यू कितना 5 है, सॉरी 2 है, तो यहाँ 2 करते हैं, 2 आ गया = N कितना है, N है 5C2, ठीक है, 5C2 है, इंटू मुन्ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, देखिए। फिर 2/3 पावर कितना, डिफरेंस दोनों का, तो 3 आ गया। और B का पावर, B कितना हम लोग का, B 5 है, तो B 5 है, तो हम लोग का क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, जो है ये जो है R है, ठीक है। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए नॉर्मल। T3 टर्म था क्या, कितना है, T3 टर्म = क्या आ जाएगा, 5C2 करेंगे तो अपन लोग 5C2 का कितना आता है, 5/3 × 2 आएगा ना। देखिए यहाँ से करते हैं अपन लोग, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 1 × 3 फैक्टोरियल, 3 मर गया, धरती का बोझ 2 आ गया, 10 आ रहा है। इसका वैल्यू कितना है, 10 आया, 10 × 10 T3 टर्म का वैल्यू कितना आएगा, इससे हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको R दिया है, R गिवन दिया रहा है, M दिया रहा है, ठीक है, और फर्स्ट प्लेस वाला मैन दिया रहा है, सेकंड प्लेस वाला मैन दिया रहा है, तो भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, T3 टर्म का वैल्यू कितना आ सकता है वो फाइंड कर सकते हैं अपन लोग। 2 दी पावर करेंगे तो 2 दी पावर 3 ऑलवेज 8, फिर 3 दी पावर 27 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर ले, अच्छा तरीके से कैलकुलेशन आपने सीखा है, तो इससे इसको करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 100 200 आ रहा है, 200 × 10 2000/27, तो समथिंग कुछ अप्रॉक्सीमेट इसका कुछ वैल्यू आएगा। तो ये समथिंग कुछ वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा अप्रॉक्सीमेट, तो T3 टर्म का वैल्यू हम लोग का कितना, इसके समथिंग में अप्रॉक्सीमेट कुछ आ जाएगा।
मिस्टेक नहीं ना है, कहीं मिस्टेक नहीं ना, मिस्टेक नहीं ना, कहीं नहीं मिस्टेक है, ठीक है। ये जीरो पावर नहीं है, ये दिस इज जीरो, हाँ ठीक है। देखिए मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। अगर इस टर्म में दिया रहेगा तो आप लोग कैसे करेंगे, पहले तो कुछ नहीं, सिमिलरली है, जो आपको दिया रहेगा गिवन डेटा उसको आप ए लेट कर लीजिए, सेकंड वाले को बी लेट कर लो, ठीक है। अब वहाँ से क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट प्लेस वाले मैन को एक जगह एक का पावर लिखेंगे पहले डिफरेंस करके, उसके क्या करेंगे सडनली पावर को फर्स्ट प्लेस वाले मैन के पावर को ऐसे नीचे लेके आएंगे, ऐसे एकदम पूरा, ठीक है। और सेकंड प्लेस वाले मैन का क्या करेंगे, पावर इंक्रीज करते रहेंगे, ये हो गया। और उसके बाद हम लोग जो कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट, इफ यू नो दैट देन पुट, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, यदि तुम जानते हो तो बैठा देंगे। और उसके देखिए उसके नॉर्मल जो कैलकुलेशन करेंगे इसको ब्रेक करके, वी कैन ब्रेक ऑन दिस टाइप्स ऑफ द सम्स कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, इसको कैलकुलेशन करोगे, इसको कैलकुलेशन करोगे, इसको कैलकुलेशन करोगे, इसको कैलकुलेशन करोगे, उसके बाद फिर अपना दुनिया करोगे। फिर जनरल टर्म्स का कुछ फार्मूला होता है, टी आर एथ टर्म का जो टर्म्स निकालने का जो फार्मूला होता है ये इसमें ये होता है सॉरी, टी आर प्लस वन करेंगे एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। अगर आपको गिवन डेटा दिया रहेगा इस तरीका का, सपोज ऐसे रहेगा, गिवन ऐसे नहीं दिया रहेगा, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। अगर ऐसे दिया रहेगा आपको उसी से आपको क्या करना है, टी आर एथ टर्म का वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए आप तो यहाँ तक फिर हम लोग करने का कोशिश करते हैं, देखिए अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सिग्मा वाला रिप्रेजेंटेशन, जो हम लोग जनरल टर्म्स अभी हम लोग किए थे। जनरल टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर प्लस वन एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। ये हम लोग क्या किए थे, जनरल टर्म्स का किए थे। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, जनरल टर्म्स ऑफ फार्मूला, GENERAL, जनरल टर्म्स ऑफ फार्मूला। देखिए जनरल टर्म्स ऑफ फार्मूला लिखते हैं, ऑफ फार्मूला। कॉपी और पेन निकाल के बैठे हो कि नहीं, किसी पे ऐसे ही ऐसे कॉपी और पेन प्लीज निकाल लें, ओके। देखिए टी आर प्लस वन, ठीक है, इक्वल टू क्या होता था, एन सी आर, ओके, ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू दी पावर आर। ये हम लोग का क्या था, जनरल टर्म्स ऑफ फार्मूला था, किसका, बाइनोमियल कोफिशिएंट का फार्मूला था ना ये वाला। इसी को हम लोग किस में करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्मा के टर्म से, सिग्मा के टर्म से रिप्रेजेंटेशन करना। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा सा, आज से अपना वादा रहा, क्या करेंगे हम सिग्मा के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथ्स, ठीक है। तो ये रहा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं। आपको अगर कोई टर्म्स दे दिया जाएगा a प्लस बी, अगर सपोज 2/3 प्लस एक्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, अब निकाल लीजिएगा। सिमिलरली इसको भी ऐसे सिग्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है ना a प्लस बी टू द पावर n। देखिए क्या होता है ना, r को आपको कहाँ तक लिखना है, 0 से लेकर n तक लिखना है, एन सी आर ए टू द पावर समथिंग बी टू द पावर समथिंग, ओके। फिर एन सी वन ए टू द पावर समथिंग बी टू द पावर समथिंग, ठीक है। ऐसे करके हम लोग क्या करें, डॉटर n टर्म्स तक जाना है। इसका मतलब यही होता है 0 टू हीरो, समझ में नहीं है, ऊपर से गया एकदम ऊपर से गया बेटा। देखिए 0 टू हीरो बनना है, यहाँ से आप 0 से स्टार्ट कीजिए, हर कोई 0 से स्टार्ट करता है फिर हीरो बनता है, तो आपको 0 से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए एन सी नॉट, ठीक है, ए टू द पावर समथिंग अगर हम करेंगे तो n आएगा, उसके बाद क्या करेंगे बी टू द पावर 0, ये करते हैं हम लोग ना। फिर प्लस, फिर सेकेंड पोजिशन एन सी वन, ओके, ए टू द पावर n माइनस वन इंटू बी टू द पावर 1 हो जाएगा, हुआ कि नहीं। ऐसे करते करते डॉट डॉट कहाँ तक करेंगे हम लोग, जहाँ तक टर्म्स दिया रहेगा, जहाँ तक टर्म्स दिया रहेगा। याद करो क्लास 10 चैप्टर आई डोंट नो चैप्टर, ठीक है। हम लोग क्या करते, मीन मीडियन मोड करते थे ना, मीन मीडियन मोड, तो मीन का ही ये सम से मीन में भी होता था ना। ऐसे करके सपोज अगर कुछ यहाँ पे दिया रहेगा, अगर सपोज अगर लेट करते हैं क्या बोलेंगे, i इक्वल टू 1, सपोज i इक्वल टू 1 और i यहाँ पे 15 टर्म्स तक है, तो आपको क्या करना, पहले i1 i2 i3 डॉट डॉट करके सबको एडिंग करते हैं। तो इसका मतलब सिग्मा को ऐड कर टर्म्स में, तो ये हो गया। फिर ये हो गया, डॉट करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, एन सी एन टर्म्स तक जाते हैं, एन सी एन ए टू द पावर 0 प्लस बी टू द पावर n के टर्म्स में चले गए। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे ही होगा, सबको ऐड कर देंगे, सबको जहाँ तक है 6 डिजिट को ऐड करना है ना। तो ऐसे फर्स्ट ये होगा, फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, फोर्थ टर्म ये हो गया, फिफ्थ टर्म आया, सिक्स टर्म तक हम पहुँच गए। अगर आपको इससे अगर ऐसे अगर जाना रहेगा तो कैसे होगा, ऐसे से ऐसे, कैसे, ऐसे ऐसे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, कितना, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, आज से अपना वादा रहो, चेंज द सॉन्ग, ओके। देखिए सिग्मा हम लोग क्या लेते हैं, इस बार सिग्मा लेते हैं, ये सिग्मा है, यस ये सिग्मा है। और शुक्की तूने मेरे लॉलीपॉप क्यों खाए, ओके। देखिए ये 6 तक जाते हैं हम लोग, क्या करेंगे, r इक्वल टू 0, मैंने r इक्वल टू 0 लिया और n इक्वल टू कितना 6 लिया, मतलब r को क्या करेंगे हम लोग 6 टर्म तक लेके जाएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितना n है जो, ठीक है। अब देखिए 6cr लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं 6cr, ओके। ए टू दी पावर अगर मैं लेता हूँ फर्स्ट प्लेस वाला लेते हैं 4, सपोज 4
द पावर 6 माइनस आर, ये होगा फर्स्ट जो भी अभी टर्म्स नहीं लिया, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। हम लोग कैसे, अगर ये टर्म्स अगर दिया रहेगा इस तरीके का टर्म्स रहेगा तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे। देखिए, और मैं कुछ लेता हूँ जैसे 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 कि मैं और तुम, ये लेते हैं, ये आर और यह माइनस आर। आप देखो ये अगर टर्म्स अगर ऐसे, अगर नहीं सॉरी मिस्टेक, शिली मिस्टेक, मिली मिस्टेक, हम लोग ये करते हैं, क्या करते हैं, ये अगर ये रहा, अगर सपोज क्वेश्चन अगर ऐसा रहा तो कैसे करेंगे। सपोज आपका क्वेश्चन अगर ये है, सपोज अगर क्वेश्चन ये, थोड़ा एक्सटर्नल नॉलेज ले लेते हैं अपन लोग, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये रहे तो कैसे करेंगे, अगर सिग्मा के टर्म्स में दे दिया जाए ऐसे करके, आपको ऐसे देगा तो निकाल लोगे फर्स्ट प्लेस वाला मैन अपॉन सेकंड, सॉरी फर्स्ट प्लेस वाला मैन प्लस सेकंड प्लेस वाला मैन। आप दोनों क्या कीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिएगा ऐसे करके, फॉर्मूला के थ्रू, जनरल टर्म्स के थ्रू यू कैन फाइंड, ओके। बट ऐसे रहेगा तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, पहले पावर को देखना है। पहले पावर देखिए, ये डिफरेंस का पावर है, क्या डिफरेंस का पावर है ना, तो डिफरेंस का पावर किस में आता है, ऑलवेज फर्स्ट टर्म वाला मैन। याद करो याद करो याद करेंगे, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। डिफरेंस किसका टर्म में आता है, डिफरेंस बोले तो देखिए हम लोग डिफरेंस किसका टर्म में आया था, फर्स्ट प्लेस वाले मैन के थ्रू आया था ना, डिफरेंस आता है ना हमेशा समथिंग। अगर पावर से बेस को क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल घटा देते हैं। और देखिए सेकंड प्लेस वाले मैन को कोई झंझट ही नहीं, एकदम पूरा क्लीन, एकदम पूरा साफ, एकदम पूरा क्लीन है। उसका क्या पावर, उसका पावर क्या करता है, पहले 0 रहता है, फिर 1 रहता है, फिर 2, फिर इंक्रीज करते रहता है। बट फर्स्ट प्लेस वाले मैन का पावर क्या करता है, डाउनवर्ड डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो देखिए इसका पावर तो हम लोग समझ जाएंगे कि भाई ये फर्स्ट प्लेस वाला मैन है। समझने के लिए करेंगे ना, पहले तो एक काम करो, पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन लोग। तो सिग्मा तो ऐसे ही लिखेंगे, 6r = 0, 6cr। अब देखिए माइनस करेंगे तो -4 टू द पावर r होगा। लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई करोगे कि नहीं, कि मल्टीप्लाई करोगे, वही मल्टीप्लाई कर लिए, इससे पावर सेम है, देखिए मल्टीप्लाई कर लिए, हो गया 3 6 माइनस आर, ये हो गया। अब आपको चूज़ करना है, क्या चूज़ करना है, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट प्लेस वाला मैन चूज़ करना है। आपको क्या लगता है इसमें से फर्स्ट प्लेस वाला मैन कौन सा होगा, -4 टू द पावर आर या 3 टू द पावर 6 माइनस आर, क्या लगता है आपको, क्या लगता है, मुझको तो लगता है ये होगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए डिफरेंस का टर्म्स में है। देखिए हम लोग फाइंड करते हैं फर्स्ट प्लेस वाले मैन को, ठीक है। अब देखिए ये जो टोटल है ये इसके थ्रू सेटिस्फाई हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, देखिए करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट प्लेस वाला 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 मैन, ये हो गया फर्स्ट प्लेस वाला मैन। एंड दिस इज ऑल्सो सेकंड प्लेस ऑफ मैन, प्लेस वाला मैन, सेकेंड प्लेस वाला वाला मैन। इफ़ यू डोंट माइंड, माई इंग्लिश इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ओके, यस आई नो, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट प्लेस वाला मैन क्या होगा, 3। सेकेंड प्लेस वाला मैन को क्या करते हैं अपन लोग, प्लस डाल के लिखते हैं -4, कोई दिक्कत, एनी डाउट, नो दिक्कत। देखिए ये तो सेकंड प्लेस वाला मैन है ना, देखो यार फर्स्ट प्लेस वाला मैन, सेकंड प्लेस वाला मैन, दिस इज फर्स्ट प्लेस वाला मैन, सो वी कैन राइट सेकंड प्लेस वाला मैन दिस। अब पावर देखिए कहाँ तक है, 6 तक है ना, एंड कितना 6 है, तो ब्रैकेट देके अपन लोग क्या करते हैं 6 लिखते हैं। अब देखिए प्लस माइनस ऑल्सो -3 -4 पावर 6 -1 टू द पावर 6, तो क्या करेंगे आप लोग का -1, हम लोग का ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही देखिए एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तब यहाँ तक देखिए बहुत अच्छे तरीके से देख लिया आप लोग यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग आगे करने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए पावर 6 है, हाँ तो पावर 6 तो इवन नंबर होता है, तो दिस इज पॉजिटिव, तो ये +1 आएगा, ओके। मिस्टेक, सॉरी, सिली मिस्टेक, सॉरी। अब देखिए एग्जाम्पल हम लोग एक ठो और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, बट सिमिलर रखते हैं क्वेश्चन को। अगर ये पावर अगर 7 रहे तो क्या होगा, ये पावर 7 रहे तो कुछ नहीं होगा, ये भी पावर 7 हो जाएगा। एंड 7 तक करेंगे हम लोग, काउंट 7 तक करेंगे बस। अगर नंबर चेंज करना आपको कोई ट्रिक नहीं है, 3 कर दो या 4 कर दो, ओके। देखिए पावर भी 7 हो जाएगा, ये 3, ओके, एंड दिस इज पावर ऑल्सो 4, ठीक है, ये पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये पावर 7 हो गया, ये भी पावर हम लोग 7 करते हैं, दिस इज नॉट अ पावर, ओके, टर्म्स है, ओके। तो देखिए 7 हो जाएगा, बट अब देखिए अब क्या हो रहा है, फर्स्ट प्लेस वाला मैन, अब दिस इज फर्स्ट प्लेस, 4 हो गया हम लोग का फर्स्ट प्लेस वाला। मैंने क्या बोला, डिफरेंस टर्म्स, आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए ये 4 हो गया फर्स्ट प्लेस वाला मैन, तो ये ना पुट फर्स्ट प्लेस वाला मैन, ओके, एंड दिस इज सेकंड प्लेस वाला मैन, ओके, दिस इज सेकंड प्लेस वाला मैन, second place वाला of the man, okay, and this is also we can write 4 - 3 and this is also 1, पावर हो जाएगा 7, ये भी पावर हो जाएगा 7, और 1 का पावर 7 रहा है या 8 रहा है, और की फर्क पैदा है तो 1 ही आने वाला ऑल्सो। देखिए फिर से हम लोग का आंसर 1 आ गया, जरूरी नहीं कि आंसर 1 है, कुछ और भी आ सकता है, डिफरेंस के टर्म्स में लेना है। अगर पावर जैसे इसे देखिए ये 4 6 का टर्म्स रहेगा तो कुछ आएगा, ठीक है, समथिंग। तो या तो हम लोग देख लिए। देखिए एक और हम लोग करने की कोशिश करते हैं, इसी को हटा के करता हूँ, इसी को हटा के करते हैं, और ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ हमको और तुमको है गाना, डोंट गाना ओनली सम्स। देखिए एक तो छोटा सा कंसेप्ट है,
कंसेप्ट है, हाँ है छोटा सा कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है, kth टर्म्स फ्रॉम लास्ट, ठीक है। देखिए kth टर्म्स, दिस इज टी, ओके, मिस्टेक नहीं है हर बार। kth टर्म फ्रॉम लास्ट, अगर आपको लास्ट का कुछ डिजिट दिया रहे, टर्म्स दिया रहे, तो आप कैसे लास्ट का टर्म्स फाइंड कीजिएगा। तो उसका एक फार्मूला होता है। देखिए लास्ट का टर्म दे दीजिए, जैसे लास्ट का टर्म से मैं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आप देखिए लास्ट का टर्म से अगर बोलेंगे तो 8, या लास्ट का टर्म से लास्ट के 1 फर्स्ट प्लेस एंड दिस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते जा रहा है। तो हम लोग, मैंने बोला कि लास्ट से हम लोग काउंट करते हैं, लास्ट के टर्म से काउंट करते हैं, लास्ट के टर्म से लास्ट का फिफ्थ नंबर, लास्ट का फिफ्थ, तो लास्ट का फिफ्थ तो फर्स्ट का कितना हो जाएगा वो। अगर आप लास्ट से काउंट कर रहे हैं, लास्ट से 9 8 7 6 4 5 ऐसे आ रहा है, तो फर्स्ट से कितना पोजीशन पे आ रहा है। अगर देखो यार, अगर ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है, ये देखो अगर आप यहाँ से काउंट कीजिएगा 1 2 3 4, तो ये पोजीशन में सपोज फिफ्थ टर्म आ गया, फिफ्थ टर्म हो गया, तो यही पोजीशन फर्स्ट टर्म से कैसे अब काउंट कीजिएगा, तो वो कितना पोजीशन पे आ रहा है। दोनों का मैच नहीं आया, कुछ और आएगा। देखिए अच्छा से आप एक बार अच्छा से देखिए, तो इसका फार्मूला होता है, दिस ऑल्सो फार्मूला इज, क्या होता है, एन लिखिए आप अच्छे से सुंदर से, एन माइनस के kth टर्म प्लस 2 आप ऐड कर दीजिए, फ्रॉम स्टार्टिंग है, लिख लीजिए फ्रॉम फ्रॉम स्टार्टिंग, STARTING इफ़ यू डोंट माइंड, ओके, फ्रॉम स्टार्टिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम स्टार्टिंग से पता कर लेंगे कि वो किस टर्म पे आ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल इज ऑल्सो दिस, एग्जांपल क्या है, लेते हैं हम लोग, जैसे कुछ टर्म्स ही लेते हैं, जैसे आप ही बोलो यार क्या एग्जांपल ले, एग्जांपल बॉयज़ और गर्ल्स, नहीं, x प्लस वाई मैंने एग्जांपल लिया, और यहाँ पावर हम लोग कुछ करते हैं, पावर जैसे n टर्म का पावर था ना, ये n 0 to 1 तक जा रहा है, 0 to n तक जा रहा है, समथिंग कुछ जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर लेते हैं 32, ठीक है। अब यही पोजीशन x प्लस वाई टू द पावर 32, एंड दिस इज द लास्ट टर्म। इसका लास्ट टर्म क्या हो रहा है, इसका लास्ट टर्म हम लोग को बोल दिया 8 टर्म इज लास्ट, बोला 8 टर्म इज लास्ट, 8 टर्म इज लास्ट है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फ्रॉम स्टार्टिंग से 8 इज द लास्ट टर्म लिखते हैं, 8 टर्म लास्ट, ठीक है, LAST, ओके, 8 टर्म लास्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो पहला बात हम लोग का k हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हम लोग का k, और दिस इज ऑल्सो n, और प्लस 2 हम लोग करेंगे, तो फ्रॉम स्टार्टिंग से टर्म फाइंड कर लेंगे। तो फार्मूला के थ्रू जाते हैं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, देखिए फार्मूला क्या था, n माइनस kth टर्म प्लस 2, दिस इज ऑल्सो फार्मूला, ओके। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पुट करने की कोशिश करते हैं। देखिए n का वैल्यू कितना हम लोग का 32 माइनस kth टर्म क्या बोल दिए, kth टर्म हो जाएगा, kth टर्म हो जाएगा कितना 8 माइनस 8 प्लस 2, ओके। अब देखिए आप यहाँ से नॉर्मल सा कैलकुलेशन कर लोगे, तो अब स्टार्टिंग से वैल्यू बता दीजिएगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 कर 32 टर्म्स तो चला गया। आप 32 से काउंट कर रहे थे, तो आपका 8th टर्म तो आ रहा था, 8th टर्म मान लो कुछ आया होगा, 8th टर्म वो क्या था, 8th टर्म किस पोजीशन पे आ रहा था, जैसे 32 33 34, जब सपोज 8th टर्म आया, मिलेट कर लेता हूँ, मुझे पता नहीं ऐसे क्या आएगा, मैं तो बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप 32 से 31 32 30 29 28 27 26, तो स्टार्टिंग से वो कितना टर्म पे आ रहा है। देखिए उधर से हम लोग काउंट करेंगे, सपोज करते 25 तक आया, अगर 8th टर्म हो रहा है, 25 तक 8th टर्म हो रहा है, तो इधर से वो कितना पोजीशन में जाएगा, 25 ऑल्सो, ठीक है। देखिए यहाँ, तो यहाँ से लोग फाइंड कर लेंगे स्टार्टिंग से कैसे हो रहा है। अगर लास्ट का टर्म्स दिया रहेगा, तो इधर से पता चल जाएगा वो पोजीशन कहाँ लोकेट कर रहा है, अंडरस्टैंड, या बस का स्टैंड, नहीं अंडरस्टैंड, ओके, नॉट अ बस स्टैंड, ओके नॉट अ बस स्टैंड। देखिए 32 34 माइनस 8, 34 माइनस ऑल्सो इज 26, देखिए तो 26 टर्म था रहा, 26 टर्म्स, ठीक है, टर्म्स लिख लीजिए फ्रॉम स्टार्टिंग, क्या कहाँ से, वंस अगेन स्टार्टिंग, ओके, फ्रॉम स्टार्टिंग। देखिए अगर यही टर्म था ना, देखिए इसको ऐड करोगे तो 34 माइनस 8, तो 26 टर्म्स हो गया। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए kth टर्म फ्रॉम लास्ट, अगर आपको kth टर्म दे दे, लास्ट टर्म बता दे कि ये पोजीशन बताइए कैसे लोकेट करेंगे हम लोग। देखिए n जैसे पावर दिया रहा 32 रहेगा, सपोज 34 पावर है, 29 पावर है, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए 8th टर्म तो टर्म्स दे देगा, टर्म्स आप लोग को फाइंड कर देगा, आप वहाँ से वो क्या कीजिएगा, फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, फॉर्मूला पुट करने से वो टर्म्स बता देगा कितना टर्म पे आ रहा था। तो आप यहाँ तक देखे अच्छे से, चलिए यहाँ तक आप लोग कंप्लीट हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, ये रहा मेरा थोड़ा सा हेल्प, और वो रहा आपका कुछ हेल्प, ठीक है, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट का है, ठीक है, बाइनोमियल चैप्टर्स का, ये बाइनोमियल थ्योरम्स का है, ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा हेल्प
आप लोग के लिए कुछ अच्छा करके जाएगा, कुछ सिखा के जाएगा आपको। और ये मैं आप लोग की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि बायनोमियल थ्योरम को जो हम लोग जो अभी आप लोगों को सिखाया है, जो मैंने सिखाया आप लोग को, कुछ हेल्प होगा आप लोग को, ऐसा नहीं कुछ हेल्प नहीं होगा। और एक बात है, आप लोग मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें, मैथ्स का क्वेश्चन है रिवीजन करते रहें, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, आप सम्स तो कर लीजिएगा बट रिवीजन बहुत जरूरी है। आप क्या करोगे, सम्स को फॉरगेट करते जाओगे। हम लोग का माइंड क्या करता है ना कि देखिए डेली वर्क रूटीन पे डिनोट करता है माइंड। हम लोग का डेली वर्क रूटीन जो हम लोग करते हैं उसी तरह माइंड ही हम लोग का क्या है। आप डेली रिवीजन कीजिए, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। फ्रेश मतलब क्या होता है, फ्रेश मतलब क्या, कुछ भी फ्रेश मतलब क्या, आपका वो फ्रेशनेस आते रहेगा माइंड में कि हाँ मैंने ये सम्स कर लिया और अभी ये मेरे माइंड में रहेगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। चलिए वो सब बात अलग बात है, बट एक बात करेंगे जरूर, ठीक है। मेरा जो मैंने आप लोग के लिए कुछ ये रखा है जो बायनोमियल थ्योरम का, वो आप लोग के लिए कुछ अच्छा सिखा के गया होगा, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।